हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल, जो कि टेलर का काम करते थे, कुछ जिहादियों ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले को लेकर पूरी तरह से राजनीति जहां गर्मा गई है, तो वहीं महाराष्ट्र में हाल ही में उद्धव की सरकार गिर गई, जिसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश ने बल्कि पूरे भारत के सनातन धर्म के लोग जग गए हैं और उनमें एक आक्रोश है। उनके आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस सरकार में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है कि कहीं उनकी सरकार भी उद्धव की सरकार की तरह गिर न जाए, क्योंकि अभी तक कन्हैया लाल के मामले में पूरी तरह से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत चुप्पी साधे हुए हैं। इसको लेकर भारत के साधु संत भी आक्रोशित हैं। संत समाज में भी इस तरह के कट्टरपंथी को लेकर लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। वहीं संत समाज सनातन धर्म के लोगों को जागरूक भी कर रहा है और संत समाज लगातार इस तरह के लोगों को, इस तरह की सरकारों को श्रापित कर रहा है, जिससे देखने में यह लगता है कि कहीं अशोक गहलोत की भी सरकार उद्धव सरकार की तरह गिर न जाए। हम बात कर रहे हैं सूर्य सागर महाराज की, जो कि जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उनके द्वारा सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया है। उनके वीडियो वायरल होते ही राजस्थान ही नहीं बल्कि उदयपुर में पूरी तरह से माहौल ही बदल गया है, जिससे कहीं देखने में यह लग रहा है कि अब कांग्रेस सरकार भी उद्धव सरकार की तरह ढह सकती है। महाराणा प्रताप की भूमि है राजस्थान, वीरों की भूमि, महावीरों की भूमि, राजपूतों की भूमि, इतनी बड़ी सम्राटों की भूमि, योद्धाओं की भूमि है। लेकिन उन योद्धाओं की भूमि में एक असहाय व्यक्ति की हत्या हो जाती है विश्वासघात करने के बाद। कहता है जो मार रहा था कल, वो कहता है कि हमारे मजहब के ऊपर कटाक्ष किया, हमारे मजहब को गाली दी, इसीलिए हम मार रहे। तो मैं भारत सरकार, नपुंसक मत बन बैठो, जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सन्यासी हूं, धर्म है मेरा, आपको वो बात बताना जो आप जानने के बावजूद नहीं सुनना चाहते, ये आपको पता ही नहीं। अगर कोई धर्म विशेष व्यक्ति, ये मुसलमान, ये जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म, हमारे नबी साहब, हमारे मोहम्मद साहब के लिए इस प्रकार से भद्दी टिप्पणी की गई है, इसीलिए हम इनकी हत्या कर रहे हैं, तो जो धर्म इस प्रकार से हत्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में, क्या उस धर्म को बैन नहीं किया जाता है हिंदुस्तान में? क्या उनको यहाँ से भगाया नहीं जा सकता? जब 1947 में देश मुसलमान और हिंदू के नाम पर विभाजित कर दिया गया, तो क्यों उनको यहाँ रख करके हिंदुस्तान की दशो दिशा बिगाड़ रहे हो? सबसे मूल कारण हमारा घटिया संविधान। इस संविधान के कारण ये हत्यारे बड़े मजे लेते हैं। कल जिन्होंने हत्या की, पुलिस उनको क्यों लेकर के गई? हिंदुओं को बड़ी खुशी हो गई, अरे अरेस्ट हो गए। अबे पागल हो तुम, पागल हो, अरे पागल हो, इसीलिए तुम्हारे भाइयों की हत्या होती है। बड़े खुश होकर कह रहे हिंदू, अरे दोनों को अरेस्ट कर लिया। पागलों की औलादे, समझना को राजी नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, घास भरा पड़ा है तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए मारे जा रहे तुम्हारे लोग। उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया भाई? कारण जानते हो? अगर वो पब्लिक के हत्थे चढ़ जाते तो आज वो जिंदा नहीं होते, कब्र में गड़े हुए नजर आते। इसलिए पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको जेल में डाल दिया, अटक कर दिया, क्योंकि जेल की दीवारें सबसे बड़ी सुरक्षित दीवारें होती है। हजारों साथी मुझे प्रेम करते हैं, उनकी सद्भावनाएं मेरे साथ है। महाकाल का आशीर्वाद, महावीर का आशीर्वाद है मेरे साथ। और मैं शमशान का साधक हूँ, मरना निश्चित है एक दिन, लेकिन मरते मरते भी इन बागड़ बिल्लों को लेकर के मरूंगा मैं। कुछ तो करके जाऊंगा। और ये सिर्फ स्वप्न देखते हैं। सूर्य सागर, कल के दिन मुझे 5-6 कॉल आए और हंस रहे थे कॉल पर। ये मुसड्डे, एक श्रीलंका से कॉल था जिसको मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया, एक पाकिस्तान से कॉल था 92+, मजा ले रहे थे वे लोग। लेकिन उनकी माँ बहन बहुत अच्छे से ठोकता हूँ मुझे, उसका बहुत अच्छे से, उसमें हमने भी PhD की है। उनको लगता है कि बाबा डर जाएगा। बाबा भले क्यों डरेगा? बाबा उसी दिन मर गया जिस दिन हमने अपने वस्त्र त्यागे। बस ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, डर नहीं है किसी बात का, डर ईश्वर का भी नहीं है इस सूर्य सागर को, क्योंकि ऐसा कार्य नहीं करता जिससे मुझे ईश्वर के सामने शर्मिंदा होना पड़े।
कल उनको अरेस्ट करके पुलिस ने अंदर डाल दिया, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, अरे उनको अरेस्ट कर लिया। नहीं, उनकी सिक्योरिटी, उनके घर की भी सिक्योरिटी, कि कोई हिंदू वहां जाकर के आतंक न मचा दे। सुरक्षा की जरूरत उसके परिवार को थी जो मारा गया, लेकिन सुरक्षा उसको दी जा रही है जिन्होंने हत्या की। ये है कांग्रेस शासन प्रदेश। तुम लोग बड़ी राजस्थानी बड़ी होशियारी मार रहे थे, कह रहे थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तेरे से बैर नहीं। व्यक्ति को हराने के लिए तुमने अपनी पूरी बजा दी, महाराणा प्रताप को लज्जित कर दिया। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाई, अपना पुत्र अमर सिंह राठौड़ जिसको घास की रोटी खिलाई, लेकिन झुके नहीं वो, और तुम हरामखोर एक बोतल में बेच जाते हो। इसीलिए सत्ता आ गई कांग्रेस की। मर रहे हैं तुम लोग, मरोगे। और कल एक बागड़ बिल्ला श्रीलंका से, फर्जी नंबर तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मिलते, श्रीलंका, अमेरिका, फलाना। हमको क्या पता नहीं है क्या? तुम जैसे चूतिया समझते हो क्या हमें? चूतियों की तो तुम औलादे हो, हम तो विद्वानों की और ताकतवरों की और सम्राटों की औलादे हैं, हम सब समझ जाते हैं। कल फोन करता है मुझे, कहता है वीडियो कॉल पर, लेकिन अपना थोबड़ा दिखाता नहीं। मैं तो बेबाक अपना थोबड़ा दिखा रहा हूं, देख ले मेरा शक्ल। कहता है तू राक्षस जैसा दिखता है, फिर कहता तेरी 4-5 तस्वीरें भेज। मैंने कहा तेरे बाप का दामाद बनाना है या तेरे बहन का पति अर्थात तेरा जीजा? ये ऐसे लोग हैं, इनको भला क्या डरना है? अरे मरते मरते भी इन्हें मारो। कुत्ते जैसे 100 साल जीने से बेहतर 4 दिन शेरों के जैसा जीवन जियो ना। 2 दिन तुम इस कन्हैया को याद रखोगे जैसे कमलेश तिवारी को तुमने 4 दिन याद रखा, और फिर लूडो खेलने लग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पागल है हमारे जो लूडो खेलते, मेरे को भी इनवाइट करते लूडो खेलने के लिए। ऐसा लप्पड़ मारने का मन करता है। अरे मैं सन्यासी हूं, तुम जैसे फालतू काम नहीं करता मैं। इंटरनेट बंद कर दिया, इनकी औकात उतनी, इंटरनेट बंद कर देंगे। इसीलिए बंद कर देंगे क्योंकि डर जाते हैं। जैसे फेसबुक पर हमारी रीच घटा दी जाती है, हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, क्योंकि डरते हैं कहीं आवाज दूर तक न पहुंचे। और ये हकला तोतला डर गया, ने इंटरनेट बंद करवा दिया। एक पैर मरघट में पड़ा हुआ है इसका, लेकिन देशभक्ति का कोई जज्बा नहीं। मैंने सुना है कि कल हमारे गुजरात में भी कुछ, कपिल जी भारद्वाज, सही कहा आपने, ये साले फेक आईडी वाले, कुछ 2-4 विधायक, मैं पूरी बात नहीं जानता, लेकिन हमारे अरविंद गिरिजी स्वामी जी है, मेरे परम मित्र है महिसागर से, उन्होंने पोस्ट किया था कि 3-4 विशेष समुदाय मुसलमानों के विधायकों ने ऊपर से दबाव डाल करके कुछ लोगों के फोन, हिंदुओं के फोन जब्त कर ले। भाई किस आधार से तुम हिंदुओं के फोन ले जा सकते हो? बिना नोटिस, बिना केस, बिना FIR, और वो हिंदुओं ने तुम्हारे अपने मोबाइल भी दे दिए। आश्चर्य है क्या हो रहा है गुजरात में भी। वो कि गुजरात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है, गुजरात तो नरेंद्र मोदी साहब की भूमि है, अमित शाह की भूमि है, और इस भूमि में अगर इस प्रकार से होने लगेगा तो स्वाभाविक है फिर इस देश में, इस गुजरात में भी चंद्रशेखर आजाद जरूर पैदा हो जाएंगे। हमारे राजस्थान में एक वीर पैदा हुआ था जिसने जिंदा जला डाला था एक बांग्लादेशी को। नाम उसका क्या था? देखो लिखो यहाँ, मेरे दिमाग से नाम लिखा। हम लोग ऐसे ही गद्दार है, हम लोग ऐसे ही बेवकूफ है, हमारे क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं हम। उसने जिंदा जला दिया, आज तक जेल में है वो, उसकी कोई फिरक नहीं लेना चाहता। तुम्हारे लिए मैं भी आवाज उठा रहा हूँ। कल अगर मैं भी मारा जाऊंगा 2 दिन तुम रोएंगे, मारा जाऊंगा नहीं, सपने में मुझे मरता हुआ बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन मैं भी मरूंगा। या तो मेरे शब्द देखेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे। शंभू रेगर नाम था उनका, शंभू रेगर, हाँ शंभू लाला ओमपुर जी लिख रहे। तो 2 दिन रोएंगे। तो ये लूडो फूडो खेलना बंद करो। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, ये मेरे आईडी में बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, स्टोरी डालो, अच्छे वीडियो डालो, लेकिन वो एक तमाशा बना करके रखा है, कम से कम उसको हटाओ। और हिंदुओं, इन जिहादियों से लोहा लेना चाहते हो तो लोहा अपने घर रखो। लोहे का मतलब समझते हो? अब क्या करें, जिनकी तलवार देख करके ऊंची उठ गई, यही लोग यहाँ आकर के अपनी उटपटांग हरकतें करते हैं। सऊदी अरेबिया में मेरे 2-4 शिष्य मित्र हैं, शेख, वो मुझे कहते हैं कि गुरुदेव ये शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं गुरुदेव, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को हम मुसलमान मानते ही नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्टेड है, ये हिंदू है, और ये हरामियों को समझ में नहीं आता है। तेरी लानत है तुम पर। हट, वंदे मातरम।